केंद्र सरकार का सपना है कि देश के हर आखिरी गांव को मिले रोड कनेक्टिविटी। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के भी हर आखिरी और दूर दराज गांव को रोड कनेक्टिविटी देने का काम इस समय केंद्र सरकार की तरफ से जोरों शोरों से किया जा रहा है। मैं एक बेहतरीन उदाहरण इसका आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये जो मेरे पीछे आप पुल का निर्माण कार्य होता आप देख रहे हैं, ये पुल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये पुल सांबा जिला के नड ब्लॉक और सुम ब्लॉक को आपस में जोड़ेगा। दोनों ब्लॉक्स को एक बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी यानी सड़क संपर्क मिल जाएगा। तो एक बड़ी सौगात है जो केंद्र सरकार की तरफ से ये मिलने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस पुल का मैं आपको अपडेट करूं, इस पुल की लंबाई 181 मीटर है, जो कि ये पुल बसंतर दरिया के बीच में बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ इस पुल को बनाने के लिए जो पैसा खर्चा गया है, बताया जा रहा है कि 22 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनकर तैयार होगा। जिस पुल का काम 6 महीने पहले शुरू हुआ और आने वाले जुलाई महीने में, इसी साल 2025 की बात करें तो जुलाई महीने में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस पुल का क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उस पार का जो एरिया आप देख रहे हैं वो नड ब्लॉक है और जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं ये सांबा ज़िला का सुम ब्लॉक है। तो सांबा ज़िला के इस सुम ब्लॉक को इस नड ब्लॉक से जोड़ेगा ये पुल, जिसका काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले अगर सिनेरियो देखें तो सुम ब्लॉक के जो लोग हैं वो अगर उस पार नड ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो वो सांबा से होते हुए नड ब्लॉक में पहुंचेंगे। इसी तरह से अगर नड ब्लॉक के लोगों को लेकर अपडेट करें तो वो अगर इस जगह सुम ब्लॉक में आना चाहते हैं तो वो भी सांबा से होते हुए लंबा चक्कर काटकर वो इस सुम ब्लॉक में पहुंचते हैं। लेकिन अब जो है दोनों ब्लॉक्स की दूरी कम हो जाएगी, दोनों ब्लॉक्स में रहने वाले लोगों के दिलों की दूरी कम हो जाएगी जब ये बड़ी सौगात पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये बसंतर दरिया के बीचों बीच पुल बन रहा है, तो इस बसंतर दरिया को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि ये सड़क संपर्क ना होने से यहाँ के सुम ब्लॉक के लोग हों या फिर नड ब्लॉक के लोग हों, वो इस बसंतर दरिया को पैदल पार करते हैं या फिर गाड़ी के ज़रिए पार करते हैं, जिसके चलते खतरा ये रहता है कि पानी का कई बार तेज़ बहाव होता है बरसात के दिनों में, तो कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती हैं, कई लोग यहाँ पर बहने का उनके लिए खतरा बना रहता है। और बताया जा रहा है कि कुछ लोग तो कई बार यहाँ से बहते हुए भी दिखाई दिए, जो कि एक चिंता का विषय जो है वो लगातार बना हुआ था कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और लोग इस बसंतर दरिया को पार करने के लिए जो है वो मजबूर थे। यानी सुम ब्लॉक से नड ब्लॉक जाने के लिए दरिया पार करते हैं, नड ब्लॉक से सुम ब्लॉक आने के लिए दरिया पार करते हैं। देखिए जिस तरह से ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह से गाड़ियां कई बार जो वो फंस जाती है और ट्रैक्टर के जरिए उन गाड़ियों को यहां से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इन तमाम दिक्कतों से राहत मिलेगी, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की अगर बात करें उनको राहत मिलेगी, सुम ब्लॉक के नड ब्लॉक के लोगों को राहत मिलेगी। और ये जो सड़क संपर्क अब मिल रहा है, रोड कनेक्टिविटी मिल रही है, तो एक बड़ी सौगात है जो ये सौगात मिल जाएगी इसी साल 2025 के जुलाई महीने में। तो अब लोगों को सुम ब्लॉक से नड ब्लॉक जाने के लिए लंबा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा, यानी सांबा से होते हुए नहीं, बल्कि इसी जगह से वो लोग नड ब्लॉक में पहुंचेंगे और नड ब्लॉक से आने वाले यहाँ पर लोग जो है वो भी इस पुल से होते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इससे भी अच्छी खास बात बताएं, बाबा शिवो जी का देवस्थान जो कि ज़िला सांबा के सुम ब्लॉक के गोरन गांव में है, वहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन नड ब्लॉक के जो लोग जो श्रद्धालु हैं वो सांबा से होते हुए बाबा शिवो जी के दरबार में पहुँचते हैं। लेकिन अब वो भी आसानी से बाबा शिवो जी के दरबार इस पुल से होते हुए पहुँचेंगे, समय बचेगा। उसी के साथ साथ हादसे जो होने का चांस लोगों के साथ रहता था वो भी कम होगा, यानी खतरा भी टलेगा, समय भी बचेगा और आसानी से बाबा शिवो जी के दरबार में भी लोग पहुंचेंगे नड ब्लॉक से सुम ब्लॉक में और सुम ब्लॉक से नड ब्लॉक में लोगों को आसानी से ये पुल जो है वो पहुंचाएगा। तो दूरी कम होगी, समय बचेगा, हर तरह से सहूलियात मिलेगी। और ये दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये जो सौगात मिलने जा रही है तो ये एक वाकई में रामबाण है। ये पुल का निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस सौगात को लेकर आपको बताएंगे, और डीसी सांबा राजेश शर्मा जी क्या कहते हैं ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सड़क संपर्क कितना ज़रूरी है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है बसंतर दरिया जो कहीं ना कहीं
लोगों के लिए खतरे की घंटी लगातार बना हुआ है। लोग यहाँ से पैदल पार होते हैं, गाड़ियाँ लेकर पार करते हैं और यहाँ बहने का डर, फंसने का डर, उन तमाम खतरों से राहत देगा ये बन रहा पुल, जो कि नड ब्लॉक और सुम ब्लॉक को आपस में जोड़ेगा। यहाँ दूरी सुम ब्लॉक की और नट ब्लॉक की कम होगी। अब आपको लंबा चक्कर काटकर नहीं, बल्कि इस रास्ते से होते हुए सुम ब्लॉक से नट ब्लॉक और नट ब्लॉक से सुम ब्लॉक जाना है। ये आपके लिए राहत की बात है। बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से। आखिर में बताएंगे डीसी सांबा राजेश शर्मा जी क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। मेरा नाम तारामणि है तो मैं सुंभ ब्लॉक का रहने वाला और मेरा गांव है ये चक्कदरूर है। तो इस ये दरिया जो पुल बनता हुआ इसकी बड़ी सुविधा है। तो जाने वाले लोगों की कई आवाजाही होंगी बड़ी, वो सांबे फिरिए नड जाते तो नड वाले जाना सुंभ जाना होंदा। हूँ जो एरिया वाला बनया ये बड़े अच्छा है और सारी डिवेलपमेंट अच्छी हुई है। इ'यां जो पहले पानी हाड़ आंदा हा ते सारे लोग उत्थें इ'यां टपदे हे, अद्धे बचैरे रुढ़ी जंदे हे, अद्धे गड्डियां केइयें बचैरे फसी जानियां। बरसांत जिसलै औंदी बरसांती दे बिच इन्ना बुरा हाल होंदा हा, लोकें गी गड्डी पार नहीं औंदी ही सानूं। ते कुसै दी बचैरे इ'यां टायर उत्थें इ'यां फसी जाने ते ट्रैक्टर मुआई ते इत्थें असी उ'नें गड्डियां कढांदे हे अस कन्नै होइयै, गड्डियां कन्नै ही कढांदे हे अस। ते हून एह् इन्ना सानूं बड़ा हौसला होई गेआ ते सारे लोकें गी बड़ी सुविधा होई है। तो भाई ये पुल बनने अच्छी गल्ल है। सारें मतलब शुभकामना है अच्छी है। ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। और बड़े का जहाँ तक सवाल है, ये बेसिकली क्या था कि लोगों को ड्यूरिंग फ्लड्स या बरसात में पूरा घूम के आना पड़ता था। तो अब इससे क्या होगा, नड और सुम ब्लॉक की जो कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो इवन जो हमारा मौसम जो होगा बरसात का या जब पानी चढ़ा होगा उस खड्ड में, तो उसके बावजूद ये लोग ट्रैवल कर पाएंगे। जो बसंतर का एरिया है तो फिर वैसे रोड हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो ये तो बहुत सहूलियत हो जाएगी ना। इस सर पुल को लेकर क्या स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा बताने की कोशिश। ये दिसंबर 2025 का है इसमें इसकी कंप्लीशन का। और मैंने पीछे भी इसको देखा था जाके, खुद भी एक दिन रिव्यू किया था। तो मुझे लगता है कि उसके पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पेस से चल रहा है ये। इसे आप देर को कभी निकलते हैं, कभी ज़रूरत रहती है, आपको कोई इमरजेंसी बन जाती है और फ्लड्स होंगे तो बीच में आप अपनी लाइफ भी रिस्क करके जाते हो, क्रॉस करने की कोशिश करते हो। और यहाँ से अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई बहुत दूर ये एरिया है नहीं, तो हम उस पास वाले एरिया को भी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे थे, तो इसके आने से वो कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है। लोगों को यही मैसेज है कि ज़्यादा तकलीफ़ के दिन नहीं है इस इशू के चलते। जल्दी ही ये ब्रिज बन जाएगा और आपको ये कंफर्ट जोन में ले आएगा। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बताऊंगा।